नबी के जिक्र से पत्थर में जिंदगी आई। मैं पढ़ रहा था शबे तार में दुरूद शरीफ, मेरी लहद में मदीने से रोशनी आई। इसे कहते हैं तकरीर, इसे कहते हैं खिताबत, इसे कहते हैं गुफ्तगू। जो ज़बां मदहे शहनशाही उमम करती है वो कहाँ जन्नत अरबाब हशम करती है। हक की तलवार निकलती है तो फिर बातिल के सर नहीं काटती, नस्लों को कलम करती है। आपको मालूम हो गया और आपने महसूस किया होगा कि फूल जो कुछ जमीन से हासिल करते हैं उससे ज्यादा उसे लौटा देते हैं। तकरीर सिर्फ लफाजियत और लसानियत का नाम नहीं है, तकरीर सिर्फ एक्टिंग और अदाकारी का नाम नहीं है, तकरीर सिर्फ किले मोहल्ला के दीवाने खास में बैठकर जामे मस्जिद की सीढ़ियों के खिलाफ जहर अफशानी करने का नाम नहीं है। तकरीर किसे कहते हैं, गुफ्तगू किसे कहते हैं, खिताबत किसे कहते हैं। एक नए रंगों आहंग से आप फैजियाब हुए माशाअल्लाह। हम आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। एक बार हम फिर आखिरी गुजारिश करेंगे कि जो भाई हमारे खड़े हैं, जो नौजवान खड़े हैं, वो अगर हो सके तो बैठ जाए खुदा के वास्ते। जो लोग खड़े हैं बाहर, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि तशरीफ ले आइए, बैठ जाइए। इसलिए कि अभी तक तो आपने सिर्फ शेर सुना है, अब तो शेर देखने का वक्त आ गया है। शमसी मीनाई ने कहा था कि दुनिया के आधे लोग हैं जिन लोगों ने ताजमहल देखा है और दुनिया के आधे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ताजमहल नहीं देखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देखने के लिए तैयार हो जाएं। खुला मैदान हो तो हर कोई सकते में रहता है, सब उसको छेड़ते हैं। शेर जब पिंजरे में रहता है, शेर जब अपनी कछार में अपने पांव को फैला कर बैठे तो उस कैफियत को असद कहते हैं। वही असद जब अपनी कछार से निकलकर चहलकदमी करने लगे तो उस कैफियत को जरगाम कहते हैं। वही जरगाम जब चहलकदमी करते वक्त किसी खास समत देखना शुरू कर दे तो उस कैफियत को गजनफर कहते हैं। वही गजनफर जब अपनी कछार से निकाल दहाड़ते हुए निकल पड़े तो उस कैफियत को जेगम कहते हैं। वही जेगम जब अपने शिकार को अपने शिकंजे में इस तरह से कस ले कि उसका सांस भी लेना दूभर हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास कहते हैं। वही अब्बास जब अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े में तकसीम कर दे तो उस कैफियत को अली कहते हैं। और वही अली जब करबला में पहुंचकर यजीदियत का जनाजा निकाल दे तो उस कैफियत को हुसैन कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार सब लोग हुसैन का नाम लेकर जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन। जरा और मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का पार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का पार हो जाऊंगा मैं। करबला का मार का भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। करबला का मार का भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। माशाअल्लाह इधर के लोग भी बेदार हो गए, अगर आप भी बेदार हो गए तो जरा मोहब्बत के साथ बोलते हैं सुभान अल्लाह। लोग जीने की नहीं, लोग मरने नहीं जीने की बात करते हैं। लोग मरने नहीं जीने की बात करते हैं। जिसको देखो वो मदीने की बात करते हैं। लोग मरने नहीं जीने की बात करते हैं। जिसको देखो वो मदीने की बात करते हैं। जिसको देखो वो मदीने की बात करते हैं। जो समझदार हैं जाना है बुलंदी पे, जिन्हें छत नहीं देखते जीने की बात करते हैं। जो समझदार है जाना है बुलंदी पे, जिन्हें छत नहीं देखते जीने की बात करते हैं। और जब भी आता है, जब भी बाजार में आता है कैलेंडर कोई, हम तो बस हज के महीने की बात करते हैं। हम तो बस हज के महीने की बात करते हैं। आइए हजरात, हजरत मोहम्मद अली फैजी को जो लोग सुनने के लिए तैयार हो गए हैं जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। सुनने के लिए तैयार हैं आप? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने लोग चाहने वाले हैं मोहम्मद अली फैजी के, माशाअल्लाह, है कि नहीं। आहटों की जरा सी दस्तक पर, आहटों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। जनाब मोहम्मद अली फैजी को चाहने वाले कितने लोग हैं, इनसे प्यार करने कितने लोग हैं, इन पे अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले कितने लोग हैं। अगर आप ये मालूम करने के लिए कैलकुलेटर
कैलकुलेटर लेके बैठेंगे तो मुमकिन है कि आपका कैलकुलेटर भी फेल हो जाए, है कि नहीं। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान के उस शायर का नाम है जनाबे मोहम्मद अली फैजी। आइए हम देखना चाहते हैं, शमसुर रहमान फारूकी ने कहा था कि पाकिस्तान में अच्छी शायरी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान में अच्छी शायरी नहीं हो रही है, हिंदुस्तान में भी अच्छे शेर कहने वाले लोग मौजूद हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो भाई हमारे खड़े हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि तशरीफ ले आइए। वो लोग तशरीफ ले आए जिन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है, और जाहिर सी बात है जिन लोगों ने माँ का दूध पिया है उन्हें और जिंदगी भर दूध पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पहले की औरतें इस नीयत से अपने बच्चों को दूध पिलाती थी कि बच्चा दूध पिएगा तो कायद बनेगा, आलिम बनेगा, फाजिल बनेगा, दीन का मुबल्लिग बनेगा। इसलिए हमारे असलाफ अजीम शख्सियतें बनकर सामने आई। आज की माएं इस नीयत से बच्चों को दूध पिलाती हैं कि बच्चा दूध पिएगा तो आराम से सो जाएगा। इसलिए आज पूरी कौम सो रही है, पूरी कौम सो रही है माशाअल्लाह। जो लोग खड़े हैं हम उनसे गुजारिश है बैठ जाएं, बैठ जाइए भाई। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है आइए, आप भी बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए आइए, बैठ जाइए, आ जाइए भाई, आ जाइए। इनको कोई आने से मना तो नहीं किया है माशाअल्लाह। चलिए एक बार नारा लगाइए, वक्त बहुत हो गया है। जनाबे मोहम्मद अली फैजी साहब को मैंने इतनी देर आज बैठा दिया है, पता नहीं इसका बदला कहाँ चुकाएंगे ये माशाअल्लाह। मेरे बहुत अजीज भाई हैं और जाहिर सी बात है कि उम्र में मुझसे बहुत कम है जनाब मोहम्मद अली फैजी, लेकिन फिक्र फन के एतबार से उनका मेयार, उनका कद बहुत बड़ा है। हम ये चाहते हैं कि आइए झारखंड के इस तारीख 7 जलसे में जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर यहाँ तक, जितने भाई हमारे कुर्सी में बैठे हुए हैं, आइए हिंदुस्तान के उस शायर का इस्तकबाल कीजिए जिनके लिए लोग अपनी पलकें बिछाए रहते हैं, अपनी आंखों पे लेने के लिए तैयार रहते हैं। जरा दोनों हाथों को आप अपने में लहराइए और मुझे दिखाइए कि आप किस तरह से सुनने के लिए तैयार हैं। जरा अपने हाथों को उठाकर बताएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार स्टेज पे तैयार हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौसे समदानी कॉन्फ्रेंस। तू ना हो तो तेरे शायर को, तू ना हो तो तेरे शायर को शायरी एक ख्वाब हो जाए, तू ना हो तो तेरे शायर को शायरी एक ख्वाब हो जाए। 4 दिन गुफ्तगू ना हो तुझसे मेरी उर्दू खराब हो जाए।